नमस्कार दोस्तों। 1999 का साल था। कुछ पाकिस्तानी फौजियों ने भारत की जमीन पर घुसपैठ कर ली थी और भारत की सेना ने इस हमले का मुकाबला बहादुरी से किया। जल्द ही ये पूरी लड़ाई एक फुल फ्लैज वार बन गई जो आज कारगिल वार के नाम से जानी जाती है। ये जंग भारत और पाकिस्तान के बीच हुई और इस जंग ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। 22 साल पहले पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा। उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत जीत कर ही रहेगा। उन्होंने कहा था, दुनिया ने देखा है हम शांति चाहते हैं और अब दुनिया देखेगी कि हम अपनी शांति को बचाने के लिए हम जरूरत पड़ने पर ताकत भी दिखा सकते हैं। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। इस जंग का एक सबसे मशहूर वीर योद्धा कैप्टन विक्रम बत्रा थे। कारगिल वार क्या थी, इसके पीछे क्या कारण थे और आखिर में क्या हुआ, आइए इन सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं आज की इस वीडियो में। हमारी कहानी शुरू होती है 3 मई 1999 से। बटालिक रीजन का एक छोटे से गांव में एक लोकल शेफर्ड ताशी नामग्याल अपने याक को ढूंढ रहा था। उसने दूरबीन से देखा कि कुछ लोग बंकर्स खोद रहे हैं। उसे शक हुआ कि ये लोग पाकिस्तान से आए हैं। उसने तुरंत ये बात इंडियन आर्मी को बताई। ताशी के इन्फॉर्म करते ही इंडियन आर्मी ने जांच शुरू की और पाया कि ये कोई छोटी मोटी घुसपैठ नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान आर्मी का एक वेल प्लान्ड अटैक था। द्रास, कक्सर और मुश्को सेक्टर्स में घुसपैठ की रिपोर्ट्स आई थी। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने 130 से ज्यादा पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। उनका मकसद नेशनल हाईवे NH1 को ब्लॉक करना था, जिससे कश्मीर और लद्दाख का कनेक्शन तोड़ दिया जाए। इस ऑपरेशन का कोड नेम ऑपरेशन बदर था। अगर इस एक्शन को इंटरनेशनल रिलेशंस को पर्सपेक्टिव से देखें तो ये 1972 के शिमला एग्रीमेंट का सीधा सीधा उल्लंघन था, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच साइन हुआ था। इस एग्रीमेंट के मुताबिक दोनों देशों ने लाइन ऑफ कंट्रोल को कभी वोलेट ना करने की बात कही थी और किसी भी इशू को बायलैटरल अप्रोचेस से सोल्व करने की बात कही थी। सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन 1999 की सर्दियों में जब हमारे जवान ऊंचे पहाड़ों पर अपनी चेक पोस्ट को छोड़कर नीचे आ गए, तब पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठाया। पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठियों के रूप में LOC के उस पार से भारत की जमीन में घुसने का काम शुरू कर दिया। ये घुसपैठिए कोई आम लोग नहीं, बल्कि पाकिस्तानी फौज और उनके ट्रेंड मिलिटेंट्स थे। उन्होंने ऊंचे पहाड़ों पर अपना अड्डा बना लिया, जो भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय था। लेकिन ये सब कैसे सामने आया? एक रिपोर्ट्स के मुताबिक मई 1999 में कुछ लोकल शेपर्ड्स ने कुछ अजीब हरकतें देखी और इस बात की सूचना हमारे जवानों को दी। जब भारत के सैनिक ऊंचे पहाड़ों की तरफ बढ़े, तब उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी सेना और मिलिटेंट्स ने उन ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर रखा है और यहीं से शुरू होती है कारगिल वॉर का असली सफर। जब ये खबर दिल्ली पहुंची, तब भारत सरकार ने तुरंत अपने सैनिकों को ऊंचे पहाड़ों पर भेजने का फैसला किया। मई 1999 के आखिरी हफ्ते में ऑपरेशन विजय का ऐलान किया गया। हमारे जवानों को एक कठिन चुनौती का सामना करना था, क्योंकि पाकिस्तानी फौज ऊंचे और स्ट्रेटेजिक पहाड़ियों पर थी। दोस्तों, ऑपरेशन विजय के तहत हमारे सैनिक दिन रात बिना रुके लड़ते रहे। एक के बाद एक कठिन मिशंस को अंजाम देना था। चलिए अब बात करते हैं उन बड़े बैटल्स और इंसिडेंट्स की जो कारगिल वॉर के दौरान हुए। टोलोलिंग की पहाड़ियों पर भारत की आर्मी का सबसे पहला मुकाबला था। ये जगह स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यहाँ से नेशनल हाईवे 1 को काबू किया जा सकता था। कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी टीम ने यहाँ अपने शौर्य दिखाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 जून 1999 को कैप्टन बत्रा और उनकी टीम ने 18 घंटों की कठिन लड़ाई के बाद टोलोलिंग की ऊंचाइयों पर भारतीय तिरंगा फहराया। इस मिशन में उन्होंने खुद अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने दोस्तों को सुरक्षित रखा और जीत हासिल की। लेकिन युद्ध का असली मैदान अभी भी बाकी था। टाइगर हिल एक और इम्पोर्टेंट पहाड़ी थी, जहां से पूरा कारगिल सेक्टर नजर आता था। पाकिस्तान ने यहाँ अपने सबसे मजबूत पोजीशंस बनाई हुई थी। हमारे सैनिकों के लिए ये जंग जीतनी बेहद जरूरी थी। कैप्टन विक्रम बत्रा को ये मिशन दिया गया। उन्होंने अपनी कंपनी के साथ मिलकर ये तय किया कि किसी भी हाल में टाइगर हिल को वापस हासिल करना है। कैप्टन बत्रा और उनकी टीम ने छुपकर टाइगर हिल पर चढ़ाई की। ये मिशन इतना आसान नहीं था। दुश्मन की हैवी फायर के बीच कैप्टन बत्रा ने अपनी टीम को गाइड करते हुए एक एक पोस्ट पर कब्जा किया। ये लड़ाई बहुत मुश्किल थी, लेकिन कैप्टन बत्रा ने अपने शौर्य और समझदारी से ये मिशन सफल बनाया। वो अपने दोस्तों को बचाते हुए खुद घायल हो गए, लेकिन उनके जुनून ने उन्हें कभी पीछे नहीं हटने दिया। उन्होंने अपने कोड नेम शेरशाह का डर दुश्मन के दिल में भर दिया था। ये जंग सिर्फ कैप्टन बत्रा तक सीमित नहीं थी,
हमारे अनेक सैनिक जैसे लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और उनसे भी कई वीर जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे जो कि 1/11 गोरखा राइफल्स के थे, उन्होंने भी टाइगर हिल पर अपनी जान दी। ये मनोज पांडे का वादा है आप सबसे, हम एक भी साथी पीछे छोड़कर नहीं आएंगे। और परम वीर चक्र से सम्मानित हुए। उन्होंने अपने प्लाटून के साथ मिलकर दुश्मन के कई बंकर्स को तबाह किया। राइफलमैन संजय कुमार जो कि 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल से थे, उन्होंने भी अपने शौर्य और साहस से सबका दिल जीत लिया। एक मिशन के दौरान उन्होंने घायल होने के बावजूद दुश्मन की पोस्ट पर हमला किया और बहुत ज्यादा डैमेज किया। कारगिल वॉर के दौरान ऐसे कई वीर जवानों की कहानियां हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा की। इन कहानियों ने हमारे देश को एक नई प्रेरणा दी, एक नया जज्बा दिया। कारगिल वॉर के दौरान भारत ने लगभग 527 सैनिकों को खोया और लगभग 1363 सैनिक घायल हुए। पाकिस्तान के भी कई सोल्जर्स मारे गए। ये जंग लगभग 60 दिन तक चली और 26 जुलाई 1999 को भारत ने अपनी जीत का ऐलान किया। कारगिल वॉर ने हमें दिखाया है कि हमारे सैनिक किस प्रकार से अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा करते हैं। अब भारत ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजीज को भी बदला। एयरफोर्स को भी इंक्लूड किया गया ऑपरेशन स्पेस सागर के तहत। भारत ने अपने मिराज 2000 फाइटर्स को यूज किया, जिससे कि पाकिस्तानी पोस्ट पर बम गिराए गए और उन्हें वहां से हटने पर मजबूर किया। ये पहली बार था जब इतनी ऊंचाई पर भारत ने एयर स्ट्राइक की। 26 जुलाई 1999 को भारत ने अपनी जीत का ऐलान किया। ये दिन हर हिंदुस्तानी के लिए एक यादगार दिन बन गया। हमारे सैनिकों के शौर्य और बलिदान की वजह से भारत ने कारगिल वॉर में जीत हासिल की। कैप्टन विक्रम बत्रा और उन जैसे अनेक वीर जवानों की कहानियां हमेशा के लिए अमर हो गई। फाइनल असोल्ट्स के दौरान हमारे सैनिकों ने दुश्मन को ऊंचे पहाड़ों से खदेड़ दिया। हर पहाड़ी पर भारत का झंडा फहराया गया। ये जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक मिसाल थी हमारे सैनिकों के साहस और शौर्य की। इस जीत के बाद भारत के सैनिकों का जज्बा और हौसला दोनों ही बढ़ गए। कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है ताकि हम उन वीर जवानों को याद कर सकें जिन्होंने अपनी जान देश के लिए दे दी। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे सैनिक किस प्रकार से अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, कारगिल वॉर एक ऐसी कहानी है जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू जाती है। ये कहानी है शौर्य, बलिदान, देशभक्ति की। कैप्टन विक्रम बत्रा और उन जैसे अनेक वीर जवानों की कहानी हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। उनका ये दिल मांगे मोर का नारा हमेशा हमारे दिलों में गूंजता रहेगा। Companies success की नलवाज ये दिल मांगे मोर. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. आपके क्या व्यूज हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।